देवियों, सज्जनों, विद्वत जनों, तपस्वियों, महर्षियों, सबको मेरा नमन। आत्म परिचय 30वें भाग के दूसरे खंड को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपका ध्यान चाहता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान श्री राम जी ने जटायु को वचन दे दिया, भले ही मैं अपने पिता की अंत्येष्टि ना करूं, लेकिन हे जटायु, हे मेरे तात, मेरे पिता के मित्र, आपका अपने हाथों से मैं अंत्येष्टि क्रिया कर्म करूंगा, वचन दे दिया। इधर अयोध्या में रोना पीटना बिलाप करुण करंदन मचा हुआ है। एक प्रहर रात्रि बीत गई है। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू है, नारायण के सामने बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस मेरे कष्ट को दूर करो। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रार्थना कर रहे हैं। जटायु अपनी पीठ पर बिठाए हुए राम जी को अयोध्या की तरफ मुड़ चला। अयोध्या की सीमा में पहुंचा तो लोगों ने देखा कि वो जटायु तो वापस आ रहा है। तुरंत कुछ लोग जाते हैं और महाराज दशरथ को बताया, राजन जटायु आ रहा है। राजा दशरथ बाहर निकले। राजा दशरथ बाहर निकलते हैं, समस्त रानियां बाहर निकलती हैं। जटायु आकर आकाश में नीचे उतरा और कहा, हे राजन, आपने एक मित्र को वचन दिया था, लेकिन वचन को तोड़ दिया वचन को। आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं लौट आया हूं। क्योंकि कहा है, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उन्हें देखने मात्र से पाप लगता है, पाप चढ़ता है। मैं आ गया हूं। मैं अपने पुत्र को ले गया, लेकिन तुम्हारे दुख को देख करके मैं पुनः आपका पुत्र वापस करने आया हूं। राजन देखो, कभी किसी को वचन देने के बाद मुकरना मत, लो संकल्प। क्योंकि रघुवंशियों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वचन दे करके और वचन का पालन न किया जाए। इसलिए प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई। इसको याद दिला रहा हूं, इसको तुम 3 बार कहो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति
सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। महाराज दशरथ ने इसका 3 बार किया। कहा मित्र, अवश्य मैं आज से अपने वचन को कभी नहीं भूलूंगा। ये रघुकुल की रीति का पालन अवश्य मैं करूंगा। महाराज दशरथ की गोदी में राम जी को दे दिया। उसी समय राम जी कहते हैं, हे तात, आपने बड़ा सुंदर काम किया है, और आज से जो कोई आपका स्मरण कर लेगा, जैसे आप मुझे एक विमान की तरह उड़ाकर बिठा कर ले गए, कहीं किसी भी प्रकार से मैं छोटा बच्चा भी नहीं गिरा हुआ हूं, उसी प्रकार से कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। इसलिए चलत विमान कोलाहल होई, राजा राम कहत सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, राजा राम कहत सब कोई। विदा लिया, चला गया जटायु। राम जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ जब वनवास को जाते हैं, और सोने का मृग बन करके मारीच वहां पर आता है, और माता सीता ने कहा, स्वामी, इस स्वर्ण मृग का शिकार करके मेरे लिए ले आइए, इसकी मृगशाला पर मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ करके ध्यान करना चाहती हूं। उसी समय वह माया जो है, आसुरी माया, उससे प्रेरित हो गई थी मां। और एक बात और है, जो सोने के मृग की, तो भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा यदि सोने के मृग छाल में है, तो देवी तुम्हें जहां सोना ही सोना होगा, गोल्ड ही गोल्ड हो, ऐसे लंका भगवान भोलेनाथ की है, वहां तुम्हें जरूर तुम्हें वो मिलेगी, जाना होगा। कहा गया है कि सोने का मृग ना कभी देखा गया ना सुना गया है। ना दृश्यते न श्रूयते हेममयी कुरंगी, ना दृश्यते न श्रूयते हेममयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य मे, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य मे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं सुना। सीता जी का हरण हुआ, रावण ले जा रहा है, जटायु मिला, कहा है, सीता जी चिल्ला रहे, हे स्वामी जय श्री राम, हे श्री राम, हे श्री राम, रक्षा करो। राम राम करती हुई, विलाप करती हुई जा रही, आभूषण को बहाती हुई, तुरंत सुना। कहा जटायु ने, ऐ रुक, अधम, नीच, निर्लज्ज, चोर, तू चोरी से मेरी बहू को चुरा कर ले जा रहा है, मेरे रहते, मेरे जीवित रहते तू नहीं ले जा सकता। और भयंकर आक्रमण करता है उस विमान पर, रावण के ऊपर। रावण को घायल कर दिया, रावण को मूर्छित कर दिया, लेकिन रावण तो मरने वाला नहीं है, अमृत उसके नाभि में है। उठाया चंद्रहास और तुरंत उसका पंख काट दिया। कहा, बेटी मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया,
सीते जाओ और मुझे क्षमा करना। घायल होकर के जटायु वहीं पर गिर पड़ते हैं। राम राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। मरते समय राम शब्द नहीं निकलता, लेकिन जटायु अंतिम समय में राम 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 कर रहा है। उसी समय राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, देखा वो खग राम राम कह रहा, उनके समीप गए तो देखा तो जटायु। राम जी बैठ गए, गोदी में उठा लिया और उसके सिर से हाथ फेरने लगे। सारी पीड़ा जैसे भगवान ने स्पर्श किया समाप्त हो गई। कहा, तात बताइए समाचार, किसने आपकी ऐसी दशा किया? मैं कदापि उसे नहीं छोड़ूंगा। बताया। कहा, लंका का रावण सीता का हरण करके ले गया है और वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। मैंने युद्ध किया राम, जब तक मेरे शक्ति में प्राण रहा, लेकिन जब तक मेरे शरीर में शक्ति थी, लेकिन अंत में उसने मुझे घायल करके मेरा पंख काट दिया, मैं गिर गया, क्षमा करो। राम ने सीता को बचा न पाया। कहा, तात ऐसा मत कहो, मैं उस अधम और नीच को नहीं छोड़ूंगा। और आज पुनः कह रहा हूं कि जो भी कभी भी विमान में यात्रा करेगा उसकी अकाल मौत नहीं होगी। जो ट्रेन में, जो बस में, जो 2 पहिया चलाते समय, 4 पहिया चलाते समय, और कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं। कहा, प्रभु ऐसा सौभाग्य तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं मिलता। मैं तो नीच जाति का पक्षी, क्योंकि पक्षी गीध को कोई पालना नहीं चाहता। आज राम की गोदी में मैं पड़ा हुआ हूं। कौन ऐसा नीच चाहेगा व्यक्ति कि मैं पुनः इस पृथ्वी पर जीऊं? और राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राउ गयो सुरधाम। जैसे अयोध्या पति दशरथ ने राम राम कहते हुए प्राण छोड़ा था, वैसे जटायु ने अंत समय में राम राम शब्द का उच्चारण करते हुए प्रभु की गोदी में अपने प्राण का परित्याग किया। भगवान के अंदर उसकी ज्योति जाकर समा गई और मोक्ष और की प्राप्ति हो गई, उसे मुक्ति मिल गई। तो इस चौपाई से, इस मंत्र से यदि हम इसका पाठ करके, इसको 5 बार करके हम यात्रा करते हैं, कोई वाहन चलाते हैं, तो हमारी दुर्घटना निश्चित है किसी भी प्रकार से नहीं होगी। और होगी तो हमारे प्राण नहीं जाएंगे, अकाल मौत हमारी नहीं होगी। चलत विमान कोलाहल होई, राजा राम कहत सब कोई। बंधुओं, भाइयों, सज्जनों, मित्रों, संत महात्मा पुरुषों, कोई त्रुटि हुई हो, भूल हुई, क्षमा करना। और मेरी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप आगे भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इस मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा लोग सुन करके लाभ उठा सकें, उनका कल्याण हो। जय माता की।